देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। भले ही आपके पास यूनिक आइडियाज की लिस्ट क्यों ना पड़ी हो, लेकिन जब तक आप उन आइडियाज को एक्शन में नहीं लाओगे, उनको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप रिस्क से डर रहे हो तो भाई वो तो लाइफ के हर मोड़ पर आती है। ऑल्सो रिस्क इज इनहेरेंट इन एनी रियल अचीवमेंट। टी.एस. एलियट ने बिल्कुल सही कहा है, ओनली दोज हु विल रिस्क गोइंग टू फार कैन पॉसिबली फाइंड आउट हाउ फार इट इज पॉसिबल टू गो। इसलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना हो तो आप में कुछ खास तरह के ट्रेड्स होने चाहिए, और उन्हीं ट्रेड्स में से टॉप 7 की आज मैं बात करने जा रहा हूँ। वैसे एक बात बोलूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरा। थोड़ा आप हमारी हेल्प करते हैं, थोड़ा हम आपकी हेल्प करते हैं, ऐसे ही तो हम सब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। ओके, सो नंबर 1 इज पैशन, कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। पता है ना पैशन क्या होता है? अपने काम के प्रति एक जुनून, एक एंथुसियाज्म होना, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में ये होना ही चाहिए। बिकॉज़ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को वो काम पसंद होता है जो वो कर रहे होते हैं, इसलिए तो वो अपने आप के प्रति और अपने काम के प्रति कमिटेड रहते हैं। जो बोला है वो करके दिखाते हैं, कभी कोई काम को पूरा ना कर पाने पर एक्सक्यूजेस नहीं देते, एंड पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। You will always find them reading and researching about stuffs to find out strategies to make their business better. They put their extra hours into finding ways to grow their business and become successful. इनको तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उनका पाथ कितना हार्ड है या बीच में कितनी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, because their passion and determination act as a fuel that inspires them. So, the next trait is risk takers. Well, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि रिस्क है तो इश्क है। बट ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स जोश जोश में आके बस रिस्क ले लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो रिस्क को जानबूझकर इन्विटेशन देते हैं। इट्स जस्ट कि उनमें रिस्क को टैकल करने की और उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदलने की गट्स होती है, इसलिए उन्हें रिस्क टेकर्स कहा जाता है। यू नो, रिस्क टेकिंग एंड बिजनेस ग्रोथ गो हैंड इन हैंड फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और जब वो रिस्क लेते भी हैं तो वो रिस्क पूरी कैलकुलेटेड होती है। वो कंप्लीट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही कोई डिसीजन लेते हैं। ऐसे कोई डायलॉग से इन्फ्लुएंस होके नहीं। Even if your company growth is nice, you won't know how tremendous the growth can be unless you don't try risk taking. अब जैसे जेफ बेजोस का ही एग्जांपल ले लो, अगर वो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के बिजनेस करने का रिस्क नहीं लेते तो क्या आज अमेज़न हमें इतने सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता? The third trait is flexibility and open-mindedness. Every situation in a business is an opportunity. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कभी अपॉर्चुनिटीज को अनदेखा नहीं करते, बल्कि वो जितना हो सके उतना उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। They keep an eye on everything around them. याद है मैंने कहा था कि कॉन्शियसनेस और अपॉर्चुनिटी ही है जो आपको सक्सेस के पाथ पर आगे ले जाएगी। Thus, successful entrepreneurs continuously learn and adapt to new information. और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड होंगे, मतलब जब आप चेंजेस को खुद से एक्सेप्ट करोगे, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके अकॉर्डिंग मोल्ड होंगे, अपने डिसीजंस और प्लान को लेके रिजिड नहीं होंगे। सो लर्न टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड। For example, during the Kerala flood in India, Paytm company has started a Kerala relief donation option in its app. This step maintained its strong position in the market. फिर आता है मनी मैनेजमेंट। ओहो, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है, बिकॉज आप खुद जानते हो कि फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, और अगर इस ब्लड की प्रॉपरली केयर नहीं करी तो ये आपके स्टार्टअप को फेल भी कर सकता है। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज प्रूडेंट विद द मनी। They know it takes a lot of effort to raise the capital and strong self-control not to make any wrong fiscal decision. वो जानते हैं कि कब, कहाँ, कितना, क्यों और कैसे खर्च करना है। वो समझते हैं कि वो फाइनेंस भले ही उनकी जेब का ना हो, लेकिन कंपनी का तो है ना, इसलिए they make utmost accurate estimated projections for paying employees, buying inventory, buying or repairing business tools, marketing the business and paying your salary, etc. So they can manage the funds easily. और अब ब्लड के बाद है स्टार्टअप के स्केलेटन की बारी। दैट इज एबिलिटी टू बिल्ड अ गुड टीम। नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड यू आर, इट इज नेवर इजी टू रन अ सक्सेसफुल कंपनी ऑन योर ओन। बहुत लोगों को ये लगता है कि सब काम मैं ही कर लूं, सब कुछ मैं ही सीख लूं, सो दैट मेरा लोगों पे कंट्रोल भी रहेगा और क्रेडिट्स भी मुझे ही मिलेंगे। लेकिन भाई, फिर तुम में दूसरों से काम करवाने की एक्सपर्टीज कहाँ गई? ये नो कि एक एंटरप्रेन्योर एक अच्छा मैनेजर भी होता है, एंड मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि एबिलिटी टू मेक वर्क डन फ्रॉम अदर्स। सो ऑफ कोर्स यू नीड अ टीम इवन टू वैलिडेट योर बिजनेस आइडियाज बिफोर स्पेंडिंग प्रीशियस मनी ऑन देम।
Building a team of loyal, dedicated, skilled and creative people is a sign of a successful entrepreneur. Just as एक वॉर में पूरी आर्मी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बिजनेस में भी एक टीम की जरूरत पड़ती है. Such individuals allow other individuals to make decisions in their respective areas of responsibility. Successful entrepreneurs कभी responsibilities को अपने पास नहीं रखते. They delegate the authority and responsibility. और अगर आपके सबऑर्डिनेट्स उनका या आपका काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो खुद काम नहीं करते, बल्कि उनको सिखाते हैं कि काम कैसे किया जाता है. This is the quality or a trait a successful entrepreneur should have. The second last trait is understanding ecosystem. Understanding the ecosystem is very important as it helps in tremendous growth of your company. यूँ समझ लो कि आपके स्टार्टअप का environment, which includes both internal and external factors. It's like you need to understand कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, आप जिस इंडस्ट्री में हो वहाँ क्या चल रहा है, पूरी इकोनॉमी में क्या चल रहा है और टारगेट मार्केट में क्या चल रहा है. So, if you're an entrepreneur, you need to know about the market, your potential investors, your customer opinions, who the other players are, and etc. to make your position more robust in the market. Well, the last trait is creativity and curiosity. A successful entrepreneur is always curious, looking for various ways to make their ideas, plans, products or anything better. आप ये मत समझना कि curiosity और creativity का कोई connection नहीं है. Actually, in such individuals, creativity and curiosity go hand in hand, as this leads to great innovation. But कैसे? वो ऐसे कि जब आप क्यूरियस होते हो तो आप नई नई चीज़ों को जानने और समझने का ट्राई करते हो, और सिर्फ समझते ही नहीं हो, उसे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हो. और जब इम्प्लीमेंट करते हो तो बीइंग क्यूरियस, क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है. हाँ, क्रिएटिविटी है ही क्या, कोई काम को नए और अलग तरीके से करना. और क्या, इट्स जस्ट एज सिंपल मैन. इतना पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है. ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जीक्यूटिंग आइडियाज. Such individuals need to be curious about the customer's reviews. Even if the review is not up to mark, they continuously think of solving customer-related problems. और जब वो solutions सोचेंगे तो वो कुछ नया होगा, और अगर नया होगा तो creative obviously होगा. देखो, creativity कोई rocket science नहीं है. Just try to do normal things differently. That's it. और जो ये कर लेता है, वो successful entrepreneur बन जाता है. तो finally, I would like to conclude saying that it takes a lot of constant effort to establish a successful business and become a successful entrepreneur. There will be failures, distractions and challenges. But if you're passionate, curious, an innovator, risk taker and have the guts to come out of the comfort zone to achieve something big, nothing actually can stop you. You will indeed become a successful entrepreneur. Well, these were some basic significant traits that successful entrepreneurs bear. अगर आपको कुछ और भी पता हो तो प्लीज कमेंट बिलो. ऑल्सो आई वुड रिकमेंड यू टू शेयर दिस वीडियो सो दैट हमें से और भी कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिले. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.